प्रेम से कहना कि आज जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का समागम, और जैसे कि जिक्र हुआ कि ये पहली बार ही इस रूप में 2 दिवसीय समागम यहाँ पर, और कुआलालंपुर की सिटी के अंदर जहाँ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस से तो संत महात्मा पहुँचे ही हैं, वहाँ हिंदुस्तान से भी बहुत ही बड़ी हाजिरी में संतों ने पहुंचकर समागम का हिस्सा बने हैं, और भी अनेक देशों से महापुरुष यहाँ पहुंचे हैं। तो जब ये खबरें आ रही थी कि महापुरुष आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बहुत उत्साह है, तो कई जगह से ऐसे मैसेज भी मिले, परिवार में देखा कि कई महापुरुषों की शायद ये फर्स्ट टाइम विजिट आउट ऑफ इंडिया भी हुई। तो मन में यही भाव आ रहे थे कि कई बार, कितनी बार ऐसी बार प्लानिंग्स भी होती हैं, सोच में भी आता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश इस प्रकार के प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। पर जहाँ सदगुरु का नाम साथ जुड़ जाता है तो वो चीज़ जो पूरी उम्र भी बीत गई पर वो एक्सपीरियंस शायद अभी नहीं हुआ था, वो इतने सहज में ही, क्योंकि जो पर्पस अब बन गया वो भक्ति बन गया। और इसी प्रकार से ये जो भक्ति है, ये जो एक गुरसिक के जीवन में भक्ति जब प्रवेश करती है तो वो जीवन में कोई भी कार्य करे, चाहे वो अपनी घर गृहस्थ की जिम्मेवारी निभा रहा है, चाहे अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, चाहे अपनी किसी भी रूप में कोई भी प्रतिदिन की दिनचर्या हो, या श्वास श्वास में जो भी उसके द्वारा किया जा रहा है, हर पल इस परमात्मा के एहसास में अपने सदगुरु के चरणों का ध्यान करते हुए, तो फिर सारे ही कार्य, सारा ही जीवन सहजता को प्राप्त हो जाता है। एक सहज अवस्था पल पल में बसनी शुरू हो जाती है। निरंतर जिक्र हो रहा है पीस विद इन, और ये हम नज़र घुमा के देख रहे हैं तो हॉल में जो बैनर्स लगे हैं, जहाँ समागम का ये लोगो भी, और साथ ही पीस विद इन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। तो जब सदगुरु माता जी ने ये समागम के लोगों की भी बख्शिश की, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक हिबिस्कस फ्लावर है रेड कलर का, जिसमें 5 पेटल्स हैं। तो जो हिबिस्कस फ्लावर है वो मलेशिया का नेशनल फ्लावर, और उसके पीछे जब रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि दिस फ्लावर वाज चोजन to symbolize the diversity and to accept all different cultures in this country. And these 5 petals also symbolize the national philosophy, the 5 principles of the national philosophy. और साथ ही जितने भी ब्रह्म ज्ञानी संत यहाँ बैठे हैं वो ये भी जानते हैं कि सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले 5 प्रण हमें मिलते हैं, तो उसका भी ये सिंबल। तो दास अक्सर एक बात कहता है, और आज फिर ये मौका मिल रहा है कि सदगुरु का एक एक शब्द, सदगुरु का कहा हुआ या एक छोटे से छोटा इशारा भी, जो शायद एक, अगर मैं अपनी बुद्धि से देखूं या अपनी मैं वाली अवस्था से देखूं तो शायद मुझे इनसिग्निफिकेंट लग सकता है। शायद मुझे लग सकता है कि ये तो आम सी ही कोई बात है, पर सदगुरु के मुखारविंद से जो हम सब के लिए आम सी बात है, अगर वो भी इनके मुखारविंद से निकलती है तो वो आम नहीं रह जाती। जिंदगी के सारे खजाने, सुख सुकून, इनकी आम सी बात, क्योंकि ये कोई इशारा कर दें, कोई बात सहज में कह दें, वो बेमतलब नहीं। हर एक चीज़ के पीछे
इस एक की तरफ इशारा है। हर एक वचन के पीछे, हर एक उपदेश के पीछे ये इशारा है कि कैसे अपना जीवन संवार लिया जाए। बार बार बात हो रही है कि मिशन का मैसेज क्या है, कि कोई नेक दिल परमात्मा में ना मानने वाला भी जीसस के ज़्यादा करीब है, पर कोई दिल में वैर नफरत रखने वाले ईसाई से ज़्यादा करीब है। तो बात समझने वाली ये है कि धर्म के नाम पर अब तक सिर्फ सोचा ये गया है, बताया ये गया है या जाना ये गया है कि किसी एक परमात्मा के नाम से मैं जुड़ जाऊं, किसी पर अपना विश्वास बना लूं, किसी एक धर्म के साथ मेरा नाम एक जुड़ गया। जब मुझसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो मैं बता सकूं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। पर जो सच्चा धर्म, जो सतगुरु स्थापित करते हैं धरा पर, युगों युगों से करते आए हैं, वो इससे कहीं आगे की बात। कि राम का नाम जब भी लिया पर दिल में वैर नफरत ईर्ष्या है, तो फिर मुझसे बेहतर या मुझसे ज़्यादा प्यारा राम को वो है जो राम में चाहे नहीं भी मानता, पर उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, दिल में एक मासूमियत वाले भाव हैं। और फिर जब सतगुरु ये बात कहते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, तो ये जो भाव है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रह्म ज्ञान से एकत्व की राह पर हम सबको डालते हैं। पहला मुझसे मेरा एकत्व, मुझसे मेरी अपनी पहचान कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मुझसे एकत्व हुआ, मेरा मूल है उससे एकत्व हुआ। और फिर एक एक इंसान में, एक एक इस कादर की कुदरत में आज भी जिक्र हमने सुना, फिर इस एक को ही देखते हैं तो फिर एकत्व तो सहज भाव हो जाना है। ये जोर जबरदस्ती वाला एकत्व नहीं सदगुरु सिखाते कि ये करना ही पड़ेगा वरना कोई नाराज हो जाएगा। दास को लगता है कि ये जो सुकून है, जिसको हम आम तौर पर अपनी आम तौर दिनचर्या में सुकून जिस शब्द को यूज कर लेते हैं अवस्था के लिए, शायद उसकी कदर, चाहत तो है पर कदर शायद हमें खुद ही नहीं है। क्योंकि इंसान को जब किसी चीज की कदर होती है तो वो उसके लिए बहुत कुछ करता है, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई उससे वो ले ना ले। पैसे की ही बात कर लें, किसी के पास कितना ही धन हो, थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा, उसको उसकी कदर है तो वो बड़ा ध्यान से बैंक में भी अगर पैसे जमा कराने जाता है, उसको पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंक में ज़्यादा मिल रहा है, तो वो फटाफट अकाउंट बदलता है। उसको पता चल जाए कि यहाँ पर पैसे लगाऊंगा तो डूब जाएंगे, पैसे नहीं लगाता। उसको पता चल जाए कि कोई मुझसे आज उधार मांग रहा है पर वापस नहीं करेगा, तो वो अपना पैसा नहीं डुबाता। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार देख लें, उसकी कदर है तो उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, कदर है। पर शायद अपने सुकून की, अपने पीस की चाहत जरूर है, कदर नहीं। गुस्सा नहीं करेंगे, 4 दिन अपना ही मन खराब होता है, फिर कर बैठते हैं, क्योंकि वहां उस मोमेंट में वो पुराने सबक याद नहीं रहते। उस मोमेंट में वो 5 दिन जो खुद अपने खराब किए थे वो याद नहीं रहते। तो इसलिए सदगुरु चेतनता की तरफ कितना जोर देते हैं, ये चेतन रहें, कांस्टेंट awareness of this truth. Don't run after illusions. Don't let these illusions ruin your peace.
और जब जब हम ये चॉइस करते हैं तब तब हमारे कदम इस पीस की राह पर बढ़ते जाते हैं, इस भक्ति की राह पर चलते जाते हैं। एक कहानी और दास ने कई बार भी पहले भी संगत में साझी की है कि एक बार लॉर्ड बुद्धा अपने किसी डिसाइपल के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं। तो काफ़ी देर से चल रहे होते हैं, तो अपने शिष्य को कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। पीछे 2-3 मील पहले एक नदी, एक तालाब गया था, आप मेरे लिए वहां से पानी ले आइए। शिष्य सत वचन करके जाता है और थोड़ी देर लगती है उसको, उस तालाब के पास पहुंचता है और जैसे ही पानी भरने लगता है, सामने से एक बैलगाड़ी उस तालाब के ऊपर से चल जाती है और वो पूरे पानी में उथल पुथल, पूरे तालाब में उथल पुथल, और जो तालाब सारे का सारा गंदा उसको लगने लगता है। वो कहता है कि मैं अपने भगवान के लिए यहाँ से तो पानी नहीं लेके जा सकता। वापस चले जाता है, पहुँचता है और थोड़ी देर बाद 2-3 मील का रास्ता था शायद, और भगवान देखते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि पानी नहीं लाए। तो वो कहता कि ऐसे ऐसे एक बैलगाड़ी चली गई, बहुत पानी गंदा हो गया था, मैं आपके लिए वो पानी नहीं ला सकता। आपको बहुत प्यास लगी, आप यहाँ बैठे, आगे थोड़ी दूर एक नदी आएगी, मैं वहां से पानी ले आता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, आप वापस जाइए, उसी तालाब से मेरे लिए पानी भर के लाइए। तो वो कहता है कि वो बहुत गंदा पानी है, मैं आपको वो पानी कैसे दूंगा। पर वो उस समय उसको ऐसे इशारा करते हैं कि फिर वो ना नहीं कर पाता और फिर वापस जाता है। अब क्योंकि थोड़ा लंबा रास्ता था तो 20-25 मिनट 30 मिनट उसको लगते हैं पहुंचने में। और जब वो पहुंचता है तो देखता है कि वो जो उथल पुथल थी तालाब में वो जा चुकी है। वो जो पानी गंदा था वापस साफ हो चुका है, क्योंकि जो मिट्टी उठी थी उस बैलगाड़ी के जाने के बाद वो वापस बैठ गई उतनी देर में। तो कहता है कि पानी भर के वापस जब पहुंचता है, पानी तो बाद में देता है पर सर पहले अपना चरणों में रख लेता है कि मैं समझ गया आपने मुझे वापस क्यों भेजा था। ये जो सिखलाई आपने मुझे दी है कि मन में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो जाए, कोई बैलगाड़ी गुजर जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, पर इस सत्य का साथ अगर नहीं छोड़ोगे, इस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में बसाए रखोगे, इस परमात्मा का एहसास, इस सच का एहसास जीवन में अगर बना रहेगा, तो तालाब वापस साफ हो जाएगा, मन वापस निर्मल हो जाएगा। क्योंकि ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, घर गृहस्थी में है, हर तरह की हवा चलती है, ठंडी गर्म, कभी कभी असर भी होते हैं। फिर सदगुरु माता जी ने कुछ वर्ष पहले वो जो एक पेड़ का उदाहरण लिया कि जड़ें अगर मजबूत हैं, थोड़ी हवा चल भी गई तो सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ हिलती हुई दिखेंगी, पर जड़ वहीं की वहीं, पेड़ वहीं का वहीं। तो उसी प्रकार इस सच के साथ जुड़े रहेंगे, इनके चरणों से जुड़े रहेंगे, इस परमात्मा के एहसास में अपनी सच्ची पहचान को पल पल में अगर याद रखेंगे तो फिर मसले ही खत्म हो जाते हैं। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि मेरे हिसाब से हुआ कि नहीं। जब बूंद सागर हो गई तो फिर अब लहर उठे या ना उठे उससे बूंद को क्या मतलब है। जब एक लहर को समझ आ जाता है कि मैं लहर नहीं, मैं खुद ही समुद्र हूं, इस एहसास को, इस रियलाइजेशन को एनलाइटनमेंट कहा गया है। अब चाहे वो लहर ऊंची सी ऊंची उठ जाए, उसको गिरना वापस समुद्र में ही है, समुद्र ही होना है।
तो वैसे ही कितनी भी ऊंची हस्ती हम बना लें अपनी इस संसार में, कितने ही वर्ष जी लें, 100, 150, 200, कितनी ही उपलब्धियां प्राप्त कर लें, कितनी ही ऊंची लहर इस जीवन की बना लें, और जब तक लहर समझ के जिएंगे तब तक अपनी इस विशालता का, तब तक अपने इस मूल रूप का एहसास भी नहीं कर पाएंगे। तब तक एक लिमिटेड एग्जिस्टेंस में ही जीते रहेंगे। चाहे बूंद से जरूर बड़ी है लहर, पर समुद्र जितनी बड़ी नहीं है। और एक एक मानव को ये अवसर सदगुरु देता है कि खुद परमात्मा बन के जीवन जिया जा सकता है। जीते जी मुक्ति मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आज ये भी जिक्र हुआ, किसी ने जीते जी सिर्फ और सिर्फ देखा ही नरक है, वो स्वर्ग में जा कैसे सकता है? कितने ही अच्छे काम कर ले, पर अगर जीवन मन के अंदर नरक ही रहा, तो स्वर्ग में जा कैसे सकता है?